हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 9th का आप लोगों का ये पेपर है, यानी कि आप लोगों का क्लास 9th का ये आप लोगों का पेपर है और सब्जेक्ट आप लोगों का है इंग्लिश है। त्रैमासिक का यानी कि टर्मिनल तिमाही का पेपर है आप लोगों का। एग्जामिनेशन 2024-25 का ये न्यू पेपर है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं बाबू कि ये पेपर सिर्फ तिमाही त्रैमासिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, आप लोगों के हाफ ईयरली प्री बोर्ड एंड आप लोगों के लिए वो बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेपर का पैटर्न आप लोगों का कोड है RPN 42 है, यानी कि इसका कोड है पेपर का। ये पेपर वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को सभी क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। 70 में 70 नंबर जो आप लोगों का यहाँ से आप लोगों को कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सेक्शन ए हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से आप लोगों को एक 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 इंटू क्या दिया गया है, 20 दिया गया है, यानी कि 1 × 20 दिया गया है, यानी कि 1 × 20 = 20 दिया गया है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है, क्या दिया गया कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड द आंसर द क्वेश्चन फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि हमें इस पैसेज को पढ़ करके इसका राइट आंसर देना है। देखो बाबू, इस पैसेज को आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, मन करेगा आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए आप लोगों को इसका आंसर बता देते हैं। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, हु कॉल्ड सुभाष चंद्र बोस नेताजी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस को मतलब कॉल्ड यानी कि कहते थे नेताजी बोस, क्यों कहते थे हमें ये बताना है, क्यों कहते थे। तो इसलिए कहते थे। इसका जो राइट आंसर होगा हिज कंट्रीमैन, यानी कि ये कंट्रीमैन थे, क्या थे, ये कंट्रीमैन थे। डी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ही इस्केप्ड फ्रॉम कलकत्ता, क्या दिया गया, कलकत्ता और इन द गेसियस ऑफ ए डॉट डॉट डॉट, ये दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पठान हो जाएगा, यानी कि हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है तीसरा वाला क्वेश्चन की द वर्ड इम्प्रेसिडेंट हियर मीन्स, यानी कि इसका मीन्स मतलब बताना है। तो तीसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। इन स्कूल, यानी कि क्या, इन जेल हो जाएगा बाबू, इन जेल हो जाएगा, यानी कि जेल में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन चौथा वाला दिया गया है कि सी हैज बीन डॉट 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 ए लेटर फॉर्म हेल्प ए एन आवर, यानी कि ये हमें बताना है। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 का राइट आंसर हमारा राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, राइट हो जाएगा। ठीक है, 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन पांचवा दिया गया है आई वांट टू मार्केट टू बाई डॉट 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 अम्ब्रेला, यानी कि छाता। इसमें क्या प्रयोग होगा हमें ये बताना है। तो देखो ये 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसमें क्या प्रयोग होगा, 5 का राइट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा, एन का प्रयोग होगा, एन अम्ब्रेला हो जाएगा ना। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, 6 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि ही जंपेड डॉट डॉट द वॉल, यानी कि वॉल, इसमें क्या प्रयोग होगा, ऑन होगा या इन होगा या ओपन होगा या ओवर होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा, ओवर, यानी कि ये हमारा डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक, फिर 7वां क्वेश्चन दिया गया रीअरेंज द वर्ग कल्चर्स ऑफ द टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी कि इसको आप लोगों को राइट आंसर छाट करके लिखना होगा। तो देखो इसको जो राइट आंसर हो जाएगा 7वां का जो राइट आंसर कौन सा है जानते हो, ये सी वाला हमारा करेक्ट आंसर है। सी वाला जो सेंटेंस है राइट है, यही ऑप्शन राइट टिक कर देंगे। फिर 8वां क्वेश्चन दिया गया है व्हिच वर्ड इन द करेक्टली स्पेल्ड, यानी कि आप लोगों को सही रूप में लिखना हो। तो सही रूप में डटर लिखा गया, डटर मतलब क्या होता है, पुत्री होता है। ठीक है, डी वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड द आंसर क्वेश्चन फॉलो, यानी कि ये भी पैसेज दिया गया है। तो आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, मन करेगा तो पढ़ लीजिएगा। चलिए हम आप लोगों को आंसर बता देते हैं। देखो क्या दिया गया है, 9वां क्वेश्चन दिया गया है कि हु वांट टू आउट, यानी कि इसमें क्या बताना है। देखो जितना भी आंसर बता रहे हैं ये पैसेज वाला पैसेज में ही आंसर मिलेगा, लेकिन ढूंढने पर तो आप लोगों को समय ना बर्बाद करते हुए हम बता दे रहे हैं। देखिए 9वां का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, नॉन ऑफ देम, यानी कि हमारा डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट आर द न्यू कॉइन्स अकॉर्डिंग द मैन, यानी कि हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या, रेन ड्रॉप्स हो जाएगा, यानी कि बी वाला हमारा 10 का राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बेसिड ऑफ द अंडरस्टैंडिंग वाला चैप्टर से प्रोज से दिया गया लेसन से। 11 वाला क्वेश्चन है कि लेंचो हाउस वाज सिचुएटेड इन द डॉट 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 डॉट, यानी कि कहाँ पर था, तो वैली, यानी कि वैली हमारा कौन सा, डी वाला आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो सॉरी सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, वैली। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है 12 वाला कि नेशनल मंडेला बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ डॉट डॉट डॉट, यानी कि कहाँ की प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति थी नेशनल मंडेला, हमें यह बताना है इसमें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू साउथ अफ्रीका की थी। कहाँ की थी, साउथ अफ्रीका थी कि हमारा हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, जितना क्वेश्चन बता रहे हैं बाबू सभी आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो वीडियो को सभी स्टूडेंट के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक।
इसीलिए कह रहे हैं बाबू। 13 वाला क्वेश्चन दिया गया है, एन इन फ्रैंक वाज ए डॉट डॉट गर्ल, यानी कि वो कैसी लड़की थी हमें ये बताना है। वो लड़की थी लेकिन वो कैसी थी, एक कैसी थी। तो इसका जो सही आंसर कहाँ की थी ये बताना है। तो इसका जो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, जेविस हो जाएगा। कौन सा, ये ए वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ये ए वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है स्टेंज, आप लोग को इसको पढ़ करके इसका आंसर देना होगा। देखो तो आप लोगों को देखिए 14 वाला क्वेश्चन क्या दिया गया कि हु सुक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। 14 का राइट आंसर हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, द क्रो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द क्रो हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 15 वाला दिया गया है कि वेयर वाज द क्रो सिटिंग, यानी कि क्रो सिटिंग कहाँ बैठती थी। तो इसका जो राइट आंसर ऑन द ट्री हो जाएगा। क्या, ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है 15 का। फिर चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 16 वाला क्वेश्चन दिया गया, द डॉक्टर वाज रियली वेरियड अबाउट डॉट डॉट डॉट, यानी कि हमें इसमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 16 का राइट आंसर हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, तिर्की हो जाएगा बाबू, तिर्की। ये बी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि द मैन फ्यूल्ट ऑफ टर्की वाज हिज डॉट डॉट, यानी कि वो कैसी थी हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 17 का राइट आंसर हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रीड थी, यानी कि कैसी थी, ग्रीड थी। ठीक है, 18 वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अनिल वाज अबाउट डॉट 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 डॉट, यानी कि हमें इसमें ये बताना है। 18 का राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा, क्या 25 ईयर्स ओल्ड, यानी कि 25 ईयर्स ओल्ड, 25 साल के अनिल थे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है 19 वाला कि अनिल प्रोफेशंस वाज डॉट डॉट डॉट, यानी कि इसमें यह बताना है वो क्या करते थे हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 19 का राइट आंसर बाबू डी वाला ऑप्शन लॉक कर दिया गया, राइटिंग थे, यानी कि पत्र वो लेकर लेकर। ठीक है, ठीक है। और फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हरि सिंह स्टोल डॉट 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 रुपीज फॉर्म अंडर द मैट्रिस, ये हमें बताना। तो इसका जो राइट आंसर कितने रुपए दिए थे, तो ये इसका राइट आंसर 16, यानी कि 600, यानी कि 600 दिए थे। कितना, 600 दिए थे, 600। ठीक है, 600। तो इस प्रकार से आप लोग का बाबू 20 नंबर बेल कंप्लीट होगा एमसीक्यू वाला। तो आशा करते हैं यहाँ तक आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे वाला भी आंसर, क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बता देते हैं, समझा देते हैं। देखो क्या दिया गया है, आगे का क्वेश्चन सेक्शन भी यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। ठीक है, सेक्शन भी यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें रीड द पैसेज केयरफुली एंड द आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, यानी कि इस क्वेश्चन को हमें तो हमारा ये सी वाला भी आंसर लिख करके वेल कंप्लीट होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन डी वाला देखिए क्या दिया गया, एक नंबर का क्वेश्चन है कि व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स ऑफ द इजिली, यानी कि इजिली का मीन्स बताना है हमें। तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, इसका जो राइट इजिली का आप लोगों को मीनिंग बता देना है। तो ये वाला भी आप लोग कर लीजिएगा, इसको एक नंबर का क्वेश्चन है, इसका मतलब बता दीजिएगा, ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते बाबू। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को अच्छे तरीके से आप लोग तैयार करते हैं तो 70 में 70 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, देखो 22 वाला क्वेश्चन दिया, राइट एन एप्लीकेशन ऑफ टू द प्रिंसिपल फॉर द चेंज इन योर सब्जेक्ट, पर आप लोग को चेंज करने के लिए 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, तो इसको भी कर लीजिएगा। फिर 23 वाला क्वेश्चन देगा, राइट एन 80 इन अबाउट 80 से 100 वर्डों में आप लोग को देना है। एंड
एन इंडिया फार्मर यानी कि भारतीय किसानों पर देना है 6 नंबर का क्वेश्चन। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से सही रूपों में कर लेना है। देखो रीअरेंज आप लोग को इसको सही रूपों में आप लोग को इसको लिखना है, जिसके लिए 2 नंबर दिया जाएगा। तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। बाबू बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोगों का काम है। देखिए जितना बता सके उतना बता दिए, ठीक है। फिर चेंज द फ्लोइंग पैसेज यानी कि इसको चेंज पैसेज में करना, 2 नंबर का क्वेश्चन है। फिर इसको सही रूप में चेंज करना, 2 नंबर का क्वेश्चन है। ट्रांसलेट देखो कितना प्यारा सा आया है, आसान वाला आ गया, 4 नंबर यहाँ पर तो तुरंत मिल जाएगा बाबू। ट्रांसलेट द फ्लोइंग इनटू इंग्लिश में करना है, यानी कि रवि मेरा सबसे अच्छा मित्र है, यानी कि रवि मेरा सबसे अच्छा मित्र है। तो ये वाला इस प्रकार से इसको पिता यानी कि छोटा सा है बाबू आप लोग का, ये तो वाला कर ही सकते हैं, ठीक है। 4 नंबर ये वेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर देखो क्वेश्चन आंसर क्या दिया गया है, इसको समझिए कि आंसर द फ्लोइंग इन 30 से 40 वर्ड्स में देना है। आप लोगों का 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। वाई वाज लेंचो सेड ये वाला है, और फिर हु वाज नेल्सन मंडेला यानी कि 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 26 वाला क्वेश्चन दिया गया आंसर द फ्लोइंग, आप लोगों को देखिए आंसर द फ्लोइंग 60 वर्डों में देना है इन 16 वर्ड, यानी कि 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से देखो राइट द कैरेक्टर्स स्केच ऑफ द लेंचो यानी कि इसका चरित्र चित्रण का वर्णन करना, ठीक है। ये वाला फिर 4 लाइन आप लोगों को लेना है, जो कि आप लोगों को सिलेबस में और इस उत्तर कॉपी में ना आया हो, 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये वाला भी कर लीजिएगा, ठीक। फिर 28 वाला दिया गया राइट सेंट्रल आइडिया एनी पोएम, आप लोगों का 3-3 नंबर का क्वेश्चन। तो इसको वाला भी आप लोग कर लीजिएगा। फिर आप लोगों को 30 से 40 वर्डों में इसको देना है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये वाला भी आंसर आप लोग अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है बाबू। आंसर द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्डों में देना है। इसको आप लोग को टिप द स्टोरी वाला आप लोग को समरी बताना है, जो आप लोग का ये चैप्टर है, ठीक है। तो यही आप लोग का पेपर था, जो कि आप लोग को संपूर्ण हल के साथ इस वीडियो में बता दिया, समझा दी। ये आप लोग का 2024-25 के बोर्ड एग्जाम के लिए, यानी कि 25 के बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्री बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए, त्रिमासिक के लिए तो इंपॉर्टेंट है ये। तो आप लोगों को संपूर्ण फुल सोल्यूशन के साथ इस वीडियो में बता दिया, समझा दिया आप लोगों को। ये हमारा प्यारा सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ बाबू, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को कक्षा 10 के यानी कि क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।